बिहार बोर्ड के मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब इंटर में नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत होगा। तो अभी की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लियर समझ लेंगे कि अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है कि हमारा इतना परसेंट अंक आया है तो हमको आर्ट साइंस कॉमर्स में से क्या चुनाव करना चाहिए, इसके अतिरिक्त हमारे पास कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं, किस स्ट्रीम से हम पढ़ाई करें, किस स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता है और किस स्ट्रीम से पढ़ के हम क्या क्या बन सकते हैं। और अंत में मैं आपको एक ऐसा स्टोरी सुनाऊंगा जिसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा कि आर्ट साइंस कॉमर्स में आपको कौन सा स्ट्रीम से आगे पढ़ाई करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप भी मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर चुके हैं और आपको इंटरमीडिएट की पढ़ाई करना है बिहार बोर्ड से, तो सबसे पहले एक अवधारणा फिक्स कर दिया गया है। जैसे किसी के भी पास आप सलाह लेने जाएंगे, कहेंगे कि मेरा प्रथम श्रेणी आया है, अर्थात कि 60% से ज्यादा विकल्प है, मैं क्या लेकर पढ़ूं, सीधे आपका जवाब आएगा, सीधे वो कह देगा बिना सोचे समझे कि आपको साइंस से पढ़ाई करना चाहिए। जैसे आप कहेंगे कि मेरा तो सेकंड डिवीजन आ गया, 50% से ज्यादा स्कोर है, तब पूछेंगे कि क्या पढ़े, तो सीधे कर देगा कि आपको कॉमर्स ले लेना चाहिए। और जैसे ही आप किसी से कहेंगे कि मेरा तो 30% से ज्यादा है, 50% से कम है, इसी के बीच में है, तो सीधे कहेगा आर्ट्स आप ले सकते हैं। देखिए ये तो है एक सामान्य सा अवधारणा कि आदमी अंक के आधार पर तय कर लेता है कि अच्छा इसका कम अंक आया, इसका मतलब इसका माइंड थोड़ा कमजोर है, इसका ज्यादा है तो इसके पास जांचने और समझने की क्षमता है, तो उसी हिसाब से विषय बांटा गया। एक क्या तो एक ट्रेडिशनल ये चल गया है सिस्टम, ये चले हुए आ रहा है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए ऑफिशियल अपडेट बता दूं कि ऐसा बिहार बोर्ड कोई भी ऑफिशियल अपडेट जारी नहीं करता है। अर्थात कि बिहार बोर्ड से अगर आपको इंटरमीडिएट की पढ़ाई करना है, तो अगर आपका इच्छा है कि 30% आया फिर भी हम साइंस पढ़ें, तो आसानी से आप पढ़ सकते हैं। अगर आपका इच्छा है कि हमारा 90% आया है, मैं आर्ट्स पढ़ें, तो आसानी से आप पढ़ सकते हैं। अर्थात कि आपको जिस विषय में रुचि है, जिस विषय में आगे आपको कैरियर बनाना है, उसी विषय का आपको चुनाव करना है। इस अंक से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि काफी विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि अच्छा मेरा तो 40-50% ही नंबर आया है, लेकिन उनका साइंस में काफी अच्छा अंक होता है, उनको साइंस से ज्यादा जुड़ाव है, तो साइंस पढ़ सकते हैं। काफी विद्यार्थी होते हैं जिनका 80% भी नंबर आया, लेकिन उनका मैथ से डर लगता है, कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम में जाना होगा। तो अपने क्षमता के हिसाब से ऐसे आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा आपको क्या पढ़ना है, आगे किस फील्ड में आपको कैरियर बनाना है, पूरा हम लोग डिटेल में समझ ले रहे हैं। अंत में आप खुद डिसाइड करेंगे और नीचे कमेंट में बताएंगे कि आप आर्ट साइंस कॉमर्स के बारे में से क्या किस विषय से आपको नामांकन कराना है। अब देखिए 10th के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या विकल्प है, पूरा डिटेल वीडियोस है। तो हम साइंस से अपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर सकते हैं या कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ सकते हैं, किससे पढ़ने पर क्या बनते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट होगा, अभी हम लोग समझेंगे। आर्ट से पढ़ाई कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, डिप्लोमा वगैरह का कोर्स कर सकते हैं, सीधे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं या कोई भी ट्रेड कोर्स कर सकते हैं। देखिए अभी जो इंटर के एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आएगा, उसमें सीधे सीधे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स पे फोकस रहेगा। और उसमें जो बिहार बोर्ड की तरफ से अपडेट आएगा, जो ओएफएसएस के थ्रू आपके इंटर में नामांकन होता है, उसमें यही 3 पे रहेगा। और ट्रेड जो विषय है वो तो नया आपके नई शिक्षा नीति के तहत इसको जोड़ा गया है, तो उसमें हर एक, जैसे कहीं पे ब्यूटिशियन का कोर्स, कहीं पे कुछ कुछ का कोर्स, हर एक कॉलेज को चिन्हित करके कराया जा रहा है, तो वो तो आप एक्स्ट्रा के तौर पे उसको रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग अब फोकस रहेंगे कि ये सभी आपको करना है। पॉलिटेक्निक के अलग डिपार्टमेंट है, आप कर सकते हैं, डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब की सीधे तैयारी, जैसे अगर आपका एज जो है 18 हो चुका है या 16 या 17.5 हो चुका है, तो आप आर्मी वगैरह का तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका एज हुआ है तो एमटीएस ग्रुप डी लेवल जो 10th लेवल एग्जाम है उनकी तैयारी सीधे कर सकते हैं, या कोई भी ट्रेड कोर्स में आप करियर अपना बना सकते हैं। वीडियो एडिटिंग काफी ज्यादा आजकल कोर्स पर चलित है, तो कहीं से भी आप कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अब समझेंगे कि जो इंटर का नोटिफिकेशन आने वाला है कि आर्ट, साइंस, कॉमर्स, क्योंकि ये तो अपने आप में एक टेक्निकल कोर्स है, लेकिन इसको करने के बाद इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट अपने को पढ़ना है और इसको करने के बाद क्या क्या हमारे लाइफ में विकल्प मौजूद रहेंगे, ताकि जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत हो तो बाद में पछताना नहीं पड़ेगा मुझे ये बनना था, मैंने गलत विषय का चुनाव कर लिया। बहुत ही बारीकी से समझिएगा। देखिए अगर आप मान लीजिए साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करते हैं, तो हिंदी इंग्लिश की हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है बिहार बोर्ड में, हिंदी या उर्दू आप लीजिए या इंग्लिश लीजिए, वो तो सबके लिए कंपलसरी है, वो लेना ही है। लेकिन इसके अतिरिक्त ये तो आपको आर्ट, साइंस, कॉमर्स सब में पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश, इसकी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम से अपना इंटर की पढ़ाई करना चाहते हैं, आईएससी करना चाहते हैं, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इसमें से कोई ना कोई सब्जेक्ट का चुनाव करना होगा। और या कंप्यूटर साइंस, ये देखिए बिहार बोर्ड इस पे ज्यादा फोकस नहीं। अगर अदर किसी यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं तो कंप्यूटर साइंस, आईटी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एटसेट्रा एटसेट्रा, काफी सब्जेक्ट आते हैं। लेकिन हमारे बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए जो साइंस का मतलब होता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ। काफी विद्यार्थी होते हैं जो पीसीबी लेते हैं,
मतलब कि पीसीबी ग्रुप से इंटर करेंगे, अर्थात कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जिनको मेडिकल क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना है। काफी विद्यार्थी होते हैं जो पीसीएम लेते हैं, जिनको इंजीनियरिंग फील्ड में अपना कैरियर बनाना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। या काफी विद्यार्थी हैं जो सभी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा में बायो मैथ ले लेंगे, सभी विषय को ले लेते हैं। हिंदी इंग्लिश तो आपके लिए अनिवार्य है। तो आपको अभी क्लियर समझना है कि साइंस में आपको यहाँ पे इंटर में इन्हीं सब सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट लेकर पढ़ना होगा। तो अगर आपको साइंस का चुनाव करना है तो इसमें से किसी सब्जेक्ट में आपका रुचि है तो आसानी से आप साइंस से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर हम पढ़ते हैं तो आगे कौन कौन से विकल्प मौजूद है हमारे पास, साइंस से पढ़ाई करने के बाद कहाँ कहाँ हमारे लिए आगे भविष्य में संभावनाएं मौजूद है। तो सबसे पहले कि आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं। इंजीनियरिंग एक अपने आप में व्यापक है, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। पूरा इंजीनियरिंग फील्ड देखिए बहुत व्यापक क्षेत्र इंजीनियरिंग का, आप समझ रहे हैं, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो या उसके साथ साथ मैकेनिकल हो, बहुत सारे ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग के। तो इंजीनियर आपको बनना है किसी भी फील्ड से तो आप इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पढ़ाई करना होगा इंटर का। डॉक्टर आप बन सकते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में आप जा सकते हैं, इसके लिए आपको वहीं पीसीबी ग्रुप से आपको इंटर की पढ़ाई करना होगा, बायो आप में होना चाहिए। देखिए साइंटिस्ट अगर आपको बनना है, एनडीए में जाना है, ग्रेजुएशन करने के बाद सीडीएस के एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, इसरो नासा में जाकर आपको साइंटिस्ट बनना है। काफी साइंस का काफी व्यापक क्षेत्र है। एससीआरए स्पेशल क्लास ऑफ रेलवे अप्रेंटिस, जो रेलवे इंजीनियरिंग वाला एग्जाम होता है, उसको निकालना है। पायलट वगैरह का आपको जॉब करना है। आपको किसी भी टेक कोर्स में जाना है, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कुछ भी, डाटा साइंटिस्ट, कुछ भी बनना है। एक काफी व्यापक कोर्स है, लेकिन मोटा मोटी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इसके इर्द गिर्द जितने भी आते हैं वो सभी कोर्स कर सकते हैं आप। और एक और बेनिफिट है साइंस से कि अगर आप साइंस से पढ़ते हैं तो जो लोग आर्ट्स और कॉमर्स वाले जो जो चीज करेंगे वो आप कर ही सकते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त ये हम लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले इसमें नहीं जा सकते हैं। ये हम लोग जो साइंस के लिए स्पेशल बनाए इसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त आप जो कॉमर्स और आर्ट्स में जो अभी हम लोग देखेंगे वो साइंस वाले कर सकते हैं, आपको क्लियर समझना है। इसके अतिरिक्त अगर आप साइंस से पढ़ाई करते हैं तो आपको काफी बेनिफिट है। सबसे पहला कि ग्रेजुएशन में आपके विकल्प मौजूद रहेंगे सब्जेक्ट चेंज करने का, अर्थात कि मान लीजिए मैंने साइंस से इंटर किया तो मुझे अगर आर्ट्स से अगर मुझे ग्रेजुएशन करना है तो मैं कर सकता हूं, कॉमर्स से करना है तो मैं कर सकता हूं, एक क्लियर आपको समझना है। लेकिन अगर मैंने एक बार आर्ट्स से इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर लिया, आगे मुझे मन करता है साइंस से बीएससी करने का, तो मैं नहीं कर सकता हूं। अर्थात कि अगर साइंस लेते हैं आप तो इसीलिए कहा गया कि अगर आपको साइंस में रुचि है, अगर आपको अभी मैट्रिक बाद आप नहीं सोच पा रहे हैं कि मुझे जीवन में क्या बनना है, तो आप आसानी से साइंस लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि साइंस के बाद आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, आपके पास पर्याप्त स्कोप मौजूद है। तो यही है साइंस के कुछ बेनिफिट कि आगे ग्रेजुएशन में आप सब्जेक्ट आसानी से स्किप कर सकते हैं, कॉमर्स में, आर्ट्स में, किसी भी चीज की तैयारी आप कर सकते हैं। पूरी संभावना वाला क्षेत्र है साइंस। तो साइंस को हम लोगों ने समझा। चलिए अब बात करते हैं कॉमर्स की। तो कॉमर्स अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको अकाउंटेंसी अर्थात कि लेखा शास्त्र जैसे विषय पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, स्टैटिस्टिक्स एटसेट्रा। इसके अतिरिक्त हिंदी इंग्लिश तो मैं सबके लिए बता रहा हूं अनिवार्य है, इसमें से कोई सब्जेक्ट आपको लेकर पढ़ना पड़ेगा। तो ये पूरा सब्जेक्ट का लिस्ट हुआ। क्या क्या बन सकते हैं, इसके लिए क्या क्या संभावनाएं हैं। देखिए जो कॉमन है, जो आर्ट साइंस कॉमर्स सबके लिए है, जैसे आर्मी हो गया और सब एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, उसकी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो स्पेशलाइज्ड है उसी सब्जेक्ट के लिए वही जॉब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। तो अगर आप कॉमर्स से पढ़ने वाले छात्र छात्रा यहाँ पे सबसे ऊपर, जैसे जैसे मान लीजिए कोई छात्र पीसीबी ग्रुप से पढ़ा है तो उसमें सबसे ऊपर क्या हो गया, नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके गवर्नमेंट डॉक्टर बनना। कोई छात्र जो है आपका पीसीएम से पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए सबसे ऊपर का क्षेत्र क्या हो गया, तो आपका उसको आईआईटी निकालकर आईआईटीएन इंजीनियर बनना, कुछ भी सॉफ्टवेयर ब्रांच या किसी अदर ब्रांच में। और उसी तरह अगर जो छात्र कॉमर्स से पढ़ता है तो सबसे ऊपर उसके लिए होता है सीए, अर्थात कि चार्टर अकाउंटेंट, जो पूरे कंपनी का लेखा जोखा रखते हैं। तो ये सबसे ऊपर का पोस्ट हो गया। सीए आप बन सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं। बैंकिंग फील्ड में आपके लिए संभावनाएं मौजूद है। वित्तीय सलाहकार जैसे पद पे आप कार्य कर सकते हैं। ये सभी कॉमन, ये सभी स्पेशल है जो सिर्फ कॉमर्स वाले ही कर सकते हैं। ये बैंकिंग का जॉब नहीं, जो एक रेलवे बैंकिंग एसएससी आप सुनते होंगे, उसमें तो साइंस कॉमर्स आर्ट सभी लोग भर सकते हैं फॉर्म, लेकिन ये स्पेशल कुछ फील्ड होता है जिसमें सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए स्पेशल वैकेंसीज आता है। तो ये सभी आप कर सकते हैं। सीए बहुत ऊपर का कोर्स होता है, इसके बारे में आप डिटेल जानकारी सर्च करके ले सकते हैं। सीएस, ये सभी काफी अच्छे लेवल के पोस्ट होते हैं। फिर आगे आर्ट्स की हम लोग बात करें तो आर्ट्स, जिसे हम लोग कला या मानविकी विषय के नाम से जानते हैं, इसमें काफी मानव से जुड़े विषय पे हम लोग अध्ययन करते हैं, जैसे हिंदी,
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फाइन आर्ट्स, आपका सोशियोलॉजी एटसेट्रा। पर्याप्त विषय है आर्ट्स में। इसमें से किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको रुचि है तो इसको लेकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद देखिए आर्ट्स की कमी क्या है सबसे बड़ा, कि अगर आप एक बार इंटर में आर्ट्स ली तो ग्रेजुएशन में भी आपको उसी सब्जेक्ट से आगे उसी में से कोई सब्जेक्ट लेकर पढ़ना पड़ेगा। जैसे साइंस में क्या था कि उसके बाद आप किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हैं, लेकिन इन सभी में आगे आप नहीं जा सकते। क्लियर आपको समझना है। अर्थात कि साइंस से कॉमर्स आर्ट्स में तो हम आ सकते हैं, कॉमर्स से आर्ट्स में हम आ सकते हैं, लेकिन आर्ट्स से कॉमर्स और साइंस में हम लोग नहीं जा सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए इसके पढ़ने के बाद आपके पास क्या क्या विकल्प मौजूद है। तो जर्नलिज्म के क्षेत्र में अपना कैरियर आप बना सकते हैं, लिटरेचर बन सकते हैं, सोशल वर्क कर सकते हैं, एजुकेशन के फील्ड में वकील वगैरह, आईएएस एक्सेट्रा। अब देखिए जैसे आईएएस ही है यूपीएससी, तो यूपीएससी क्या है कि थोड़ा कि सिर्फ आर्ट्स वाले ही बच्चे बनते हैं। अगर सफलता का रेशियो देखा जाए तो ज्यादातर डॉक्टर इंजीनियर ही सफल होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए क्या है कि अगर आप अच्छा से स्टडी करते हैं, देखिए इसमें आर्ट्स में कमी कहाँ पे रह जाता है कि साइंस वाले बच्चे ज्यादा मेहनत करते हैं। जो आर्ट्स लेकर अगर आप साइंस के बराबर स्टडी कर लेते हैं, साइंस के बराबर मेहनत कर लेते हैं, तो इसमें भी तमाम संभावना है। क्योंकि सोचिए यूपीएससी में जो मेंस में जीएस पेपर होगा या प्रीलिम्स में जो जीएस पूछेगा वो तो आप इसी में तैयारी कर ले रहे हैं। तो ये सभी जैसे यही है, तो ये सभी के लिए है। कॉमर्स वाले बच्चे भी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, साइंस वाले भी, आर्ट्स वाले। लेकिन आर्ट्स वाले अगर अच्छा से पढ़ते हैं 12 में तो उनको कुछ ये सब बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तक हम लोगों ने समझा कि साइंस में कौन कौन सा विषय है और क्या क्या बनने की संभावनाएं हैं, कॉमर्स में कौन कौन सा विषय आपको लेकर पढ़ना है, उसके साथ साथ आपको आर्ट्स में कौन कौन सा विषय लेकर आपको पढ़ना है और क्या क्या आपके लिए क्षेत्र मौजूद है आगे अपना कैरियर बनाने के लिए। इसके लिए कुछ कॉमन चीज होता है, जैसे मैं बताया रेलवे, एसएससी वगैरह का एग्जाम देना है, बैंकिंग वगैरह, तो उसमें तो आर्ट साइंस कॉमर्स सभी का है अगर आगे इसमें आपको कैरियर बनाना है तो। उसके अतिरिक्त कुछ फैशन डिजाइनर का कोर्स हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, एक काफी ज्यादा होता है। कुछ टेस्टर होता है जो चॉकलेट टेस्टिंग वगैरह का कोर्स होता है, वो तो किसी भी स्ट्रीम से आप पढ़े हैं इंटर में तो आगे उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, उसके लिए संभावनाएं आपके लिए मौजूद है। आपके मन में प्रश्न आएगा कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें, तो कौन सा सब्जेक्ट देखिए सबसे अच्छा है, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। तो सबके अपने अपने फायदे हैं, मैंने गिना दिया। किसी भी सब्जेक्ट का आप अगर चुनाव करते हैं उसमें अगर आप पीक लेवल पर पहुंचेगा कि सबसे ऊंचे लेवल पे, जैसे साइंस में आईआईटी निकाल लिया अगर आप, मैथ आपका बैकग्राउंड था, अगर बायो था तो आपने नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया, कॉमर्स में आपने सीए का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, अगर आपका आर्ट्स बैकग्राउंड था तो आपने एलएलबी का एग्जाम निकाला, क्लैट वाला एग्जाम, यूपीएससी वगैरह, बीपीएससी वगैरह का एग्जाम निकाला था। कि किसी भी फील्ड में अगर आप पीक पे पहुंच जाते हैं, सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं, तभी उस फील्ड के उसमें पढ़ाई करने की जाफिट होगा। चलिए बात करते हैं कौन सा अच्छा है। तो देखिए ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपको जो है किस फील्ड में कैरियर बनाना है और आपकी किस सब्जेक्ट में ज्यादा रुचि है, उसी हिसाब से आपको चुनाव करना है। अब यहाँ पे देखिए आर्ट, साइंस, कॉमर्स में से हम क्या चुने, तो मैंने पूरा बता दिया, उस हिसाब से आप चुन सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक यहाँ पे कहानी बता दे रहा हूँ, आप क्लियर समझ जाएंगे किस विषय का क्या महत्व है। तो हम लोग को चुनाव के लेकर प्रश्न था तो हमारे भी गुरु जी थे तो हम लोग को यही कहानी सुनाते थे। देखिए क्या होता है कि साइंस जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, साइंस जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वो इंजीनियर वगैरह बन जाएंगे, तो अच्छा अच्छा पुल वगैरह का निर्माण करते हैं, सॉफ्टवेयर बना देंगे। फिर जो विद्यार्थी कॉमर्स, माना जाता है कि साइंस से थोड़ा सा औसतन, जो मैं शुरू में बताया कि जो कमजोर होते हैं वो कॉमर्स लेते हैं, तो कॉमर्स देखिए माना जाता है कि एक परंपरा है, ट्रेडिशन है जो चला आ रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन माना जाता है कि साइंस से थोड़ा सा जो कमजोर विद्यार्थी होते हैं कॉमर्स ले लेते हैं। सभी लोग यही राय देंगे आपको। साइंस वाले क्या बनते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा किया कि साइंस वाले आपका इंजीनियर बन जाएंगे और कुछ अच्छा चीज का निर्माण करेंगे जो आपके हर जगह काम आएगा, जैसे सॉफ्टवेयर बना दिए, पुल वगैरह का निर्माण कर दिए। कॉमर्स वाले उनसे थोड़ा कमजोर होते हैं, लेकिन अगर वो एमबीए कर लेते हैं तो एमबीए के अंडर में साइंस स्ट्रीम वाले लोग काम करते हैं। जो भी इंजीनियर वगैरह होते हैं वो सभी एमबीए के अंडर में काम करते हैं, तो सोचिए। और आर्ट्स वाले उनसे भी कमजोर माने जाते हैं, तो अगर आर्ट्स वाला कोई लड़का यूपीएससी का एग्जाम निकालकर आईएएस वगैरह बन गया तो समझिए कि आईएएस के अंडर में एमबीए कार्य करेगा और एमबीए के अंडर में आपका इंजीनियर वगैरह काम करेंगे। और सोचिए जो 10th में फेल कर जाते हैं वो क्या बन जाते हैं, नेता, लीडर बन जाएंगे। और नेता के नीचे सोचिए आईएएस काम करेगा, फिर उसी तरह समझ लेना आईएएस के नीचे एमबीए वाले, एमबीए के नीचे आपके डॉक्टर इंजीनियर कार्य करेंगे। और जो कुछ नहीं पढ़ते हैं, जो कभी स्कूल गए ही नहीं, वो सन्यासी बन जाएंगे, बाबा बन जाते हैं। और सन्यासी और बाबाओं की जिंदगी आप देख ही रहे हैं। नेता लोग भी जाते हैं तो उसके पैर पे गिरेंगे धम से कि हाँ मुझे आपके बाबा, जो भी आपका वोट बैंक है, मेरे लिए आप उसको प्रस्तुत कीजिए। अर्थात कि कहने का सेंस क्या है कि जो कभी स्कूल नहीं गए वो सन्यासी बन गए, बाबा बन गए, तो उनके पीछे सोचिए लीडर, और लीडर के पीछे कौन कार्य करेगा, तो आपके आईएएस
वगैरह दौड़ते फिरेंगे और फिर उनके नीचे आपका एमबीए वाला, फिर उनके नीचे डॉक्टर। तो क्योंकि इस कहानी में देखिए बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है कि अर्थात कि कोई भी फील्ड बेकार नहीं है, बस जरूरत है शिद्दत से उसकी पढ़ाई करने का, उसमें पीक पर पहुंचने का। अगर उसमें पीक पर आप पहुंच जा रहे हैं कहीं पे, तो किस स्ट्रीम से आप पढ़ाई किए कोई भी मायने नहीं रखता। और अधिकतर लोगों को देखा गया है तो जिस फील्ड में सबसे टॉप पर रहते हैं उनके पीछे के बैकग्राउंड से उनका रिलेटेड विषय ही, सब्जेक्ट ही नहीं रहता है। तो आपको इस कहानी से कुछ संदेश मिला होगा और अपने हिसाब से आपको स्ट्रीम का चयन करना है। जिस फील्ड में आपको कैरियर बनाना है उस फील्ड का आपको चयन करना है। कुछ ना कुछ आपको नया जानकारी विषय के चुनाव करने के संबंधित इस वीडियो के माध्यम से मिला होगा। अगर आप पल पल की बिहार बोर्ड की अपडेट पाना चाहते हैं कि जैसे कब से इंटर के लिए नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत होगा और सभी अपडेट, तो AR कैरियर पॉइंट इस चैनल का टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से क्लिक करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप किस स्ट्रीम से इंटरमीडिएट की पढ़ाई करेंगे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।